हर बार जब नेटफ्लिक्स ओपन करते हो एक ही प्रॉब्लम होता है कि क्या देखें। सीरीज तो हजारों है लेकिन कौन सा देखना वर्थ इट है। मैंने तुम लोगों के लिए टॉप 7 बेस्ट नेटफ्लिक्स सीरीज पिक की है जो अभी ट्रेंडिंग्स पर है। IMDb रेटिंग्स भी जिनकी जबरदस्त होने वाली है और नंबर 1 वाली सीरीज इतनी धमाकेदार है कि क्रिटिक्स भी शॉक्ड है। तो वीडियो को अंत तक जरूर पूरा देखना। क्या हो अगर हमारी जान बचाने वाला ही हमारी जान लेने लग जाए तो? इस सीरीज में हमें एक हरामी पुलिस ऑफिसर्स की पूरी एक टोली दिखाया जाता है। भाई वहाँ के सरकार के खिलाफ कुछ प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे होते हैं। उनमें से एक प्रदर्शनकारी को पुलिस वालों ने इतना जानबूझकर मारा कि भाई वो अधमरा अवस्था में हॉस्पिटल पहुंच चुका। ऊपर से इंक्वायरी स्टार्ट होती है। पुलिस वाले इस केस के रिगार्डिंग जितने भी एविडेंस थे उन सबको गायब करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उन सब पर शक ना हो। और इतना ही नहीं, पुलिस वाले को किस तरीके से अपनी पर्सनल लाइफ में भी स्ट्रगल करते हैं वो सब दिखाया जाता है। मोटा मोटी एक ठीक ठाक सी क्राइम ड्रामा सीरीज है। हाँ, आपको थोड़ा सा स्लो लग सकता है। 6.5 के IMDb रेटिंग है 6 एपिसोड के साथ। पब्लिक डिसऑर्डर नंबर 6 की सीरीज। अगर तुम्हें साइबर थ्रिलर एंड पॉलिटिकल कंस्पिरेसीज पसंद है तो ये शो तुम्हें बहुत पसंद आएगा। एक साइबर अटैक के बाद यूनाइटेड स्टेट में पावर फेल हो जाता है। थाउजेंड्स ऑफ लोगों की जान चली जाती है। पूरी की पूरे देश में कैओस मच जाता है। हैरानी है कि अमेरिका के हर फोन पर एक ही डरावना मैसेज नजर आया। ये सब दोहराया जाएगा। इस क्राइसिस के दौरान फॉर्मर प्रेसिडेंट एक 0 डे कमीशन बनाती है ताकि इस अटैक के पीछे की असली सच्चाई को पता लगाया जा सके। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुलिन को अपनी टीम के साथ पॉलिटिकल कंस्पिरेसीज, डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन एंड पर्सनल अटैक्स का सामना करना पड़ता है। भाई शक के घेरे में रशिया से लेकर अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप हर कोई अमेरिका के निशाने पर आ जाता है। लेकिन भाई जब सच सामने आता है ना, जब एक्चुअली में पता लगता है कि साइबर अटैक के पीछे कौन है, सही मायनों में तब मजा 2 गुना हो जाता है। लेकिन हाँ, सिर्फ 6 एपिसोड होने के बावजूद भी ये कभी कभी आपको थोड़ा सा स्लो लग सकता है। 7.0 के IMDb रेटिंग एंड 53% के रोटेन टोमेटोज के साथ 0 डे। अगर इस दुनिया में कहीं पे नर्क होना तो वो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट दुनिया में ही हो सकता है। I don't know what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. इस सीरीज में आपको इन बड़े बड़े लोगों के बुरे और गंदे राज के बारे में पता चलेगा जो कि पैसे और पावर के लिए कुछ भी कर सकता है। बारबरा हिदाल्गो जो कि अभी एक बहुत बड़े कॉर्पोरेशन की CEO बनी है, अपनी नई पोजीशन संभालते ही उसे एक लग्जरी यॉच पर एक्सप्लोजन का सामना करना पड़ता है जिससे सबको लगता है कि उसकी मौत हो गई है। लेकिन ये औरत वापस आती है एक ट्विस्ट के साथ। इसे अब पहले का कुछ भी याद नहीं सिवाय कुछ बेसिक चीजों को छोड़कर। देखो बारबरा, ऐसा है कि तुम इस वक्त डिसोसिएटिव मेमोरी लॉस से गुजर रही हो। ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो तुम्हें चोट लगने की वजह से हुआ है। डिटेक्टिव को शक होता है और वो इन्वेस्टिगेशन शुरू करता है। ऊपर से प्रेशर आता है कि भाई इस इन्वेस्टिगेशन को रोक दे, लेकिन डिटेक्टिव हार नहीं मानता। डिटेक्टिव के निशाने में पूरा का पूरा हिदाल्गो परिवार होता है। लेकिन इस औरत को भी मासूम समझने में बिल्कुल भी कोशिश मत करना यार। ये औरत इंसान के रूप में बस एक भेड़िया है जो कि अपने टारगेट को अचीव करने के लिए यार कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी। हालांकि मैं सीरीज के एंडिंग से थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन आपको बोल्ड सीन्स एंड हाई क्लास ड्रामा सीरीज पसंद है तो ये सीरीज आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। 5.1 की IMDb रेटिंग है, सिर्फ और सिर्फ 12 एपिसोड के साथ। मेडुसा। बचपन के दो दोस्त दुनिया की सबसे बड़ी चोरी करने निकलते हैं। स्वीडन के सबसे सुरक्षित कैश डिपॉजिट से मिलियंस ऑफ डॉलर कैश। अगर तुम लोग को क्राइम सीरीज के फैन होना तो तुम लोग इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। एक सॉलिड प्लान बनाते हैं कि वो नीचे से नहीं ऊपर से हेलीकॉप्टर लेकर घुसेंगे। इसके लिए वो एक चुराया हुआ हेलीकॉप्टर और एक पायलट को भी हायर करता है। लेकिन इस हाइस्ट में एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है। सही मायनों में जब आप ये हाइस्ट देखोगे ना तब आप लोगों की हंसी नहीं रुकने वाली है। 7.4 की IMDb रेटिंग और सिर्फ 8 एपिसोड के साथ द हेलीकॉप्टर हाइस्ट। नंबर 4 की सीरीज से पहले मैंने पिछले वीडियो में कुछ बेहतरीन मूवीज के लिस्ट दिए थे जो कि डिजिटली अब रिलीज हो चुके हैं, तो ये रहा वीडियो, जाके देख लेना। नंबर 3 की सीरीज एक एक्शन पैक्ड वेस्टर्न ड्रामा सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पर लेटेस्ट हिट है।
और ये जो सीरीज है वो अमेरिका की हिस्ट्री के साथ भी जुड़ा हुआ है। अमेरिकन वेस्ट की शुरुआती दिनों की कहानी और वायलेंट क्लास को दिखाया जाता है, जहाँ पे अलग अलग कल्चर और रिलीजन के लोग एक दूसरे के साथ बस लड़ रहे होते हैं। अब इसी बैकड्रॉप के अगेंस्ट सीरीज में एक अकेली औरत और उसकी बेटी की कहानी को दिखाया जाता है, जो कि रॉकी माउंटेन्स के उस पार अपने पति से मिलना चाहता है। एंड इस 6 एपिसोड के मिनी सीरीज में मारधार, कत्ल, ब्रूटल एक्शन को दिखाया जाता है, जो कि आपके रोंगटे खड़े करने के लिए यार काफी है। 8.0 के IMDb रेटिंग एंड 70% के रोटेन टोमेटोज के साथ अमेरिकन प्राइम वेल। नंबर 2 की सीरीज की कहानी नहीं, इसका प्रेजेंटेशन किरल होने वाला है। नेटफ्लिक्स की ये सीरीज एक क्राइम ड्रामा सीरीज होने वाली है। कहानी को साइड में रखते हैं, पहले प्रेजेंटेशन की बात करनी है। एक 13 साल की लड़की की जिसकी क्लासमेट कैथी को मर्डर करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। भाई परिवार के तो हाथ पांव फूल चुके हैं। इस लड़के का कहना है कि इसने ये मर्डर नहीं किया है, लड़के ने मर्डर किया है या फिर इसे फंसाया जा रहा है। इस सीरीज की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी है, सिर्फ और सिर्फ 4 एपिसोड है एंड 95% बस कॉन्वर्सेशन होने के बावजूद भी 1% भी आपको बोरियत नहीं होगा। एंड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये सीरीज अपने पूरे फैमिली के साथ बैठ कर देखिए। 8.4 के IMDb रेटिंग एंड 100% के रोटेन टोमेटोज के साथ एडोरेंसेस, ये एक मस्ट वॉच सीरीज होने वाला है, इसे जरूर देखना। और अब टाइम है सबसे धमाकेदार सीरीज। अगर तुम लोग साइफाई जॉनर और क्राइम थ्रिलर्स के फैन हो तो ये सीरीज तुम लोग के लिए ही है। एक नया फैमिली जर्मनी से एक ऐसे घर में शिफ्ट होता है जहां आपका एक AI असिस्टेंट पूरे घर को कंट्रोल करता है। पिछले 50 सालों से AI असिस्टेंट इनएक्टिव था। घर में आते ही एक्सीडेंटली कैसेंड्रा को कोई रिवाइव कर देता है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन धीरे धीरे कैसेंड्रा अपने असली रंग दिखाना स्टार्ट करता है। भाई अंदर से फीलिंग आती है कि इस औरत से दूर रहो, बंद करके फेंक दो किसी कोने में। लेकिन कैसेंड्रा जो किसी पहले एक हाउस होल्ड हेल्पर, अब वो फैमिली को डोमिनेट करने लगती है। मुझे इस सीरीज में कैसेंड्रा की बैक स्टोरी बहुत ही ज्यादा मजेदार लगा। इस सीरीज में टोटल 6 एपिसोड है, 6.7 का IMDb रेटिंग एंड 100% की रोटेन टोमेटोज के साथ कैसेंड्रा। तो ये थी टॉप 7 बेस्ट नेटफ्लिक्स सीरीज। तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सा पसंद आया कमेंट करके बताओ। अगर तुम्हें ये लिस्ट अच्छी लगी हो तो तुम वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, भूलना मत। ओके, लिव सिनेमैटिक एंड डूम मैट्रिक्स।